बर्फीला उल्लू, जिसे ध्रुवीय उल्लू, सफेद उल्लू और आर्कटिक उल्लू के नाम से भी जाना जाता है, असली उल्लू परिवार का एक बड़ा सफेद उल्लू है। बर्फीले उल्लू उत्तरी अमेरिका और पैलेआर्कटिक दोनों के आर्कटिक क्षेत्रों के मूल निवासी हैं, जो ज्यादातर टुंड्रा में प्रजनन करते हैं। इसके आवास और जीवन शैली में कई अद्वितीय अनुकूलन हैं, जो अन्य मौजूदा उल्लुओं से काफी अलग हैं। उल्लू की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक, यह मुख्य रूप से सफेद पंखों वाला एकमात्र उल्लू है। नर कुल मिलाकर शुद्ध सफेद होते हैं, जबकि मादाओं में गहरे भूरे रंग के धब्बे अधिक व्यापक होते हैं। किशोर नर बर्फीले उल्लुओं पर काले निशान होते हैं, जो परिपक्व होने तक मादाओं के समान दिखाई दे सकते हैं, जिस बिंदु पर वे आम तौर पर सफेद हो जाते हैं। पंख के बारे में भूरे निशानों की संरचना हालांकि अचूक नहीं है, व्यक्तिगत बर्फीले उल्लुओं की उम्र और लिंग निर्धारण के लिए सबसे विश्वसनीय तकनीक है। अधिकांश उल्लू दिन में सोते हैं और रात में शिकार करते हैं, लेकिन बर्फीला उल्लू अक्सर दिन के दौरान सक्रिय रहता है, खासकर गर्मियों के दिनों में। बर्फीला उल्लू एक विशिष्ट और सामान्य शिकारी दोनों है। इसके प्रजनन प्रयास और वैश्विक आबादी टुंड्रा में रहने वाले लेमिंग्स की उपलब्धता से निकटता से जुड़ी हुई है, लेकिन गैर प्रजनन के मौसम में और कभी-कभी प्रजनन के दौरान बर्फीला उल्लू लगभग किसी भी उपलब्ध शिकार के लिए अनुकूल हो सकता है। अक्सर अन्य छोटे स्तनधारी और उत्तरी जलीय पक्षी, साथ ही अवसरवादी रूप से कैरियन। बर्फीले उल्लू आमतौर पर टुंड्रा की जमीन पर एक छोटी सी ऊंचाई पर घोंसला बनाते हैं। बर्फीला उल्लू बहुत बड़े अंडे देता है, अक्सर लगभग 5 से 11 तक। अंडे देने और फूटने में काफी अंतर होता है। छोटी आर्कटिक गर्मियों के बावजूद बच्चों के विकास में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है और शरद ऋतु में स्वतंत्रता की तलाश की जाती है। बर्फीला उल्लू एक खानाबदोश पक्षी है, जो शायद ही कभी वार्षिक आधार पर एक ही स्थान पर या एक ही साथी के साथ प्रजनन करता है, और यदि शिकार उपलब्ध नहीं है तो अक्सर प्रजनन नहीं करता है। एक बड़े पैमाने पर प्रवासी पक्षी बर्फीला उल्लू आर्कटिक के करीब कहीं भी घूम सकता है, कभी-कभी अप्रत्याशित रूप से बड़ी संख्या में दक्षिण की ओर आते हैं। ऐसे अप्रत्याशित पक्षी का सर्वेक्षण करने की कठिनाई को देखते हुए बर्फीले उल्लू की स्थिति के बारे में ऐतिहासिक रूप से बहुत कम गहराई से जानकारी थी। हालांकि हालिया आंकड़ों से पता चलता है कि प्रजातियां तेजी से घट रही हैं।